प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिल्डिंग मटेरियल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और ये स्मार्ट स्कैन जो बुक आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिटेल में, वन बाय वन बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। तो अब तक हमने जो है कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया और हम लोग यहाँ पे जो है टिम्बर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो टिम्बर में हमने कई सारे पॉइंट्स के बारे में बात किया, जैसे टिम्बर कैसे प्राप्त किया जाता है, सीजनिंग कैसे होता है, सोइंग कैसे किया जाता है ना, सीजनिंग का क्या बेनिफिट्स होता है। इन तमाम पॉइंट्स के बारे में हमने जो है डिस्कस किया और टिम्बर के डिफेक्ट्स के बारे में भी मैंने जो है पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को बताया। आप लोग पिछले वीडियोज़ को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और आप लोगों का सपोर्ट अच्छा आ रहा है। इसी तरीके से बस आप अपना सपोर्ट जो है हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि इसी तरीके का और भी कंटेंट आपको जो है मिलता रहे। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक्स होने वाला है नोट यानी गांठ के बारे में, है ना। तो बेस्ड ऑन साइज़ के बेस्ड पे अगर बात किया जाए तो नोट का जो साइज होता है, जो कि में होता है, लेस देन 12 पिन नोट 12 से 20 स्मॉल नोट और 20 से 40 मीडियम नोट और ग्रेटर देन 40 है ना, ग्रेटर देन 40 है तो लार्ज नोट यानी बड़ा गांठ जो है आपका बन रहा है। बेस्ड ऑन क्वालिटी के बेसिस पे बात किया जाए तो साउंड नोट, डिकेड नोट, इन स्कैप्ड नोट और टाइट नोट जो है आपका होता है क्वालिटी के बेस्ड पे। तो डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ टिम्बर के कन्वर्जन के कारण से कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला आता है चिप मार्क, एक ऐसा मार्क या साइन जो प्लेस होता है बाई प्लानर ऑन द फिनिश्ड सरफेस ऑफ टिम्बर का जो फिनिश्ड सरफेस होता है उस पे एक मार्क या साइन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं चिप मार्क। क्या बोलते हैं? चिप मार्क। उसके बाद आता है वैन, ये एक ओरिजिनल राउंडेड सरफेस होता है ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट ऑफ टिम्बर। मैन्युफैक्चर्ड जो पार्ट होता है टिम्बर का, उसके सरफेस के ऊपर राउंडेड सरफेस आ जाता है, तो उसको कहते हैं वैन। उसको क्या कहते हैं? वैन। टॉर्न ग्रेन, इससे रिलेटेड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग में कि टॉर्न ग्रेन क्या होता है। तो टॉर्न ग्रेन जो है एक स्मॉल डिप्रेशंस आ जाता है जो टिम्बर के फिनिश्ड सरफेस होता है उसके ऊपर, जो कि अलोंग द फाइबर ऑफ टिम्बर होता है ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टूल के गिरने के कारण से। तो उसको कहते हैं टॉर्न ग्रेन। क्या कहते हैं? टॉर्न ग्रेन। उसके बाद आपका आता है डायगोनल ग्रेन, ये फॉर्म्ड होता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर टिम्बर सोइंग। टिम्बर का प्रॉपर तरीके से सोइंग नहीं होने के कारण से हमारा डायगोनल ग्रेन आता है, जो इंडिकेट करता है बाय डायगोनल मार्क के माध्यम से ऑन द स्ट्रेट ग्रेन्ड सरफेस ऑफ द टिम्बर के ऊपर। तो यहाँ पे आपका टिम्बर पे दिया गया है, ये आपका डायगोनल ग्रेन है, ये आपका टॉर्न ग्रेन है, ये आपका वैन है और ये जो मार्क है वो उसको चिप मार्क या एक साइन हमारा आ जाता है टिम्बर को जब सोइंग करते हैं उस दौरान। ठीक है। डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग के कारण से जो भी डिफेक्ट्स आता है, इससे रिलेटेड 2021 में RSM SSB JEE में पूछा गया है, जिसमें सबसे पहला डिफेक्ट्स आता है व्रैप जो है अनइक्वल श्रिंकेज, जो कि कर्व्ड डिफॉर्मेशंस फॉर्म होता है अलोंग द लेंथ ऑफ बोर्ड, तो उसको कहते हैं व्रैप, जो कि अनइक्वल श्रिंकेज देखने को मिलता है। माने कहीं पे ज़्यादा श्रिंकेज होता है, कहीं पे कोई भी श्रिंकेज नहीं होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा श्रिंकेज देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें। उसके बाद आता है वो जो है ये एक कर्व होता है अलोंग द फेस ऑफ बोर्ड, जो कि काउज्ड होता है बाय द वुड ऑन वन फेस श्रिंकिंग मोर देन फेस। माने अदर फेस के कंपेयर में एक फेस जो है बहुत ही ज़्यादा श्रिंक कर जाता है, तो वो जो फॉर्म होता है वो हमारा फेस पे कर्व फॉर्म हो जाता है, उसको कहते हैं वो। उसको क्या कहते हैं? वो।
इसके बाद आता है कप। कप जो है ये हॉलोइंग होता है बोर्ड पे थ्रू आउट इट्स लेंथ ऑन ए इट्स वार्क साइड फेस। जो वार्क साइड फेस होता है उस पे कप के जैसा एक जैसे इस तरीके से कप के जैसा ये बन जाता है, हॉलो बन जाता है, तो वो कहलाता है कप। मतलब ये भी एक तरीके का डिफेक्ट्स होता है ड्यू टू सीजनिंग के कारण से। किसके कारण से? सीजनिंग के कारण से ये डिफेक्ट्स आता है। इसके अलावा सीजनिंग के कारण से आता है आपका ट्विस्ट। ये जो डिफेक्ट्स होता है एंड ऑफ टिम्बर जो होता है वो रोटेट कर जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये सीधा होना चाहिए था बट सीधा ना होकर ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर जाता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा जो है ट्विस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्विस्ट। डिफेक्ट ड्यू टू फंगी एंड डिजीज़ ऑफ टिम्बर। टिम्बर में कुछ फंगस लग जाता है या कोई डिजीज़ हो जाता है पेड़ में, तो उसके कारण से जो डिफेक्ट्स आता है। इससे रिलेटेड 2023 में, 21 में और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल। इसका जो ट्रीटमेंट होता है फंगस या डिजीज़ के कारण से, इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ड्राई रॉट। ये एक्शंस होता है वेरियस फंगल या फंगी अटैक का। ये इसमें आपका इम्परफेक्ट सीजनिंग और वेंटिलेशंस, फंगीज कन्वर्टेड द फाइबर्स इनटू पाउडर फॉर्म एंड टिम्बर लॉसेज इज स्ट्रेंथ, है ना, पाउडर फॉर्म में कर देता है और स्ट्रेंथ को जो है खो देता है। जो बेस्ट रेमेडी होता है यानी ड्राई रॉट का, इसमें हम क्या करते हैं, कट अवे द अफेक्टेड पार्ट। जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको कट करके हम फेंक देते हैं और रिमेनिंग पार्ट को हम यूज़ करते हैं, है ना। जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम यूज़ करने लायक जो है रख देते हैं। उसके बाद आता है वाइट रॉट। वाइट रॉट जो है ये आकर होता है व्हेन फंगस डाइजेस्ट द लिग्निन एंड सेलुलोज, देयरफॉर स्ट्रिपिंग आउट द डार्कर कलर विद इट। तो वाइट रॉट्स हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा ब्राउन रॉट। ब्राउन रॉट कॉज होता है मोनोलिना फ्रुक्टिकोला और मोनोलिना लैक्सा फंगी के कारण से। उसके बाद आता है वेट रॉट। वेट रॉट जो है ये डिफेक्ट्स देखने को मिलता है टिश्यू ऑफ टिम्बर में, जो कि डिकम्पोज्ड हो जाता है ड्यू टू अल्टरनेट वेट और ड्राई कंडीशन के कारण से। तो वेट रॉट हमें देखने को मिलता है। अगर वेल सीजन टिम्बर है तो उसका यूज़ करते हैं विद प्रिजर्वेटिव और पेंट कर देते हैं ताकि वेट रॉट को हम अवॉइड कर सकें। उसके बाद आता है ब्लू स्टेन। ब्लू स्टेन ये भी एक तरीके का डिफेक्ट्स देखने को मिलता है टिम्बर में, जो कि फंगी के द्वारा ही होता है और जो टिम्बर होता है वो ब्लूइश बन जाता है, मतलब थोड़ा ब्लू कलर उस पर जो है थोड़ा आ जाता है। उसके बाद आता है सैप स्टेन। सैप स्टेन जो है इसमें क्या होता है कि जो टिम्बर है उसमें मॉइस्चर जो है 25% से ज़्यादा होता है और उसमें फंगी का अटैक आ जाता है, जो कि सैप वुड में, और ये डिसकलर्ड कर देता है ना, टिम्बर को डिसकलर्ड कर देता है। तो वो हमारा वो कहलाता है हमारा सैप स्टेन। ये मॉइस्चर कंटेंट जो है टिम्बर मोर देन 25% रखता है, तब फंगल अटैक होता है वो। तो ये आपका ब्लू स्टेन है, ब्राउन रॉट है ना। आप नीचे आओगे तो हर्ट रॉट हो गया, ये ड्राई रॉट है। तो ये इसका पिक्चर्स के माध्यम से यहाँ पे चीज़ें जो है आपको दिखाया गया है। डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट। इंसेक्ट के कारण से भी जो है आपका जो टिम्बर है उसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले आता है वेटलेस। तो वेटलेस जो है जब स्मॉल इंसेक्ट्स हमारा रैपिडली डीके करता है टिम्बर को, तो वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और पूरे जो टिम्बर्स है उसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद आता है मैरीन बोरर्स। इसमें क्या होता है कि जो मैरीन वाटर्स होते हैं उसमें कई सारे टिम्बर्स को
हम लोग जब यूज़ करते हैं मैरिन में, तो दे मेक होल्स एज हाई एज 25 mm डाया और 60 mm लेंथ, जो कि टिम्बर में देखने को मिलता है। जो मैरीन वाटर में हम टिम्बर को यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो वो जो डिफेक्ट्स देखने को मिलता है टिम्बर में मैरीन वाटर के कारण से, तो वो कहलाता है मैरीन बोरर्स। क्या कहते हैं? मैरीन बोरर्स। उसके बाद है टर्माइट्स। टर्माइट्स को जो है हम लोग वाइट एंड्स के नाम से भी जानते हैं। और मेक टनल इनसाइड टिम्बर, टिम्बर के अंदर जो है छेद कर देता है, टनल के जैसा आपका बना देता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं टर्माइट्स। सीजनिंग ऑफ टिम्बर फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन इज डन इसेंशियली टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए टिम्बर का हम लोग क्या करते हैं? सीजनिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन में यूज करने के लिए। स्टार सैक एक ऐसा डिफेक्ट्स होता है टिम्बर में जो अराइज करता है सेवरल फ्रॉस्ट और फियर्स हीट ऑफ सन। ठीक है। प्रिजर्वेशंस ऑफ टिम्बर, जो कि IS कोड 401 के अंतर्गत हमें बताया गया है कि कौन कौन सा प्रिजर्वेशन हम कर सकते हैं टिम्बर का। तो प्रिजर्वेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? अपना करते हैं। ठीक है। मतलब प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं? टिम्बर के लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं और ड्यूरेबिलिटी जो होता है टिम्बर का वो भी इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है UPPSC के लेक्चरर का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 2021 में, उसमें जो है इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे, जिसमें सबसे पहला आता है टेयरिंग। क्या आता है? टेयरिंग। टेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोल तार को हीट किया जाता है और उसको वर्केबल कंडीशंस में लाकर टिम्बर पे अप्लाई किया जाता है, जिसको टेयरिंग कहा जाता है। इसके बाद आता है चैरिंग। चैरिंग जो है ये एक ओल्ड मेथड होता है, पुराना तरीका होता है प्रिजर्वेशन करने का टिम्बर का। ये सूटेबल नहीं होता है एक्सटीरियर वुड वर्क में, यानी जो एक्सटीरियर वुड वर्क होता है उसमें ये आपका यूजफुल नहीं होता है चेरी। ठीक है। उसके बाद आता है ओल्ड पेंट। ये सूटेबल होता है वेल सीजनड वुड। जो वेल सीजनड वुड होता है उसमें ओल्ड ऑयल पेंट कर देते हैं और ये जनरली अप्लाई किया जाता है 2 से 3 कोट, माने एक कोट, सिंगल कोट नहीं होता है, 2 से 3 कोट हमारा होता है। उसके बाद आता है क्रोसोट ऑयल। ये इससे रिलेटेड 2021 के ESE एग्ज़ाम्स में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ये डिराइव्ड किया जाता है फ्रॉम वुड और कोल तार से, और ये बेस्ड एंटीसिपेटिक मटेरियल होता है। ये क्या होता है? बेस्ड होता है एंटीसिपेटिक मटेरियल, जो कि क्रोसोट जो ऑयल है वो, और इसको एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे टिम्बर पे अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और एक अच्छा माध्यम आपका ये होता है टिम्बर को प्रिजर्व करने का। और ये अप्लाई किया जाता है एट 50 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर जो है 0.7 से 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है इसका प्रेशर होता है, उसके साथ हम अप्लाई करते हैं। सोलिग्नाम ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट है ये सूटेबल होता है फॉर प्रिजर्विंग टिम्बर फ्रॉम वाइट एंड। वाइट एंड से अगर प्रिजर्व करना है हमें टिम्बर को, तो सोलिग्नाम ट्रीटमेंट हम करते हैं। उसके बाद आता है ASCU ट्रीटमेंट। इससे रिलेटेड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जनरली डेवलप किया गया है एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, और जनरली हम जो देहरादून के जंगलों से जो भी ट्री वगैरह मिलता है और वहाँ पे जो ट्री का प्रिजर्वेशन करते हैं टिम्बर का, उसमें हम जनरली यूज़ करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें जो है आपका नहीं है, बस इसमें 2015 में एक बार क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद इससे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है ASCU ट्रीटमेंट से।
उसके बाद आता है वार्म एंड इंसेक्ट ट्रीटमेंट। इसके अलावा आता है डीपिंग। डीपिंग में टिम्बर को जो है डीप करते हैं डायरेक्टली इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन होता है वो पेनिट्रेट करता है टिम्बर को बेटर देन द केस ऑफ ब्रशिंग और स्प्रेइंग। स्प्रे और ब्रश करने के जगह पे हम टिम्बर को डायरेक्ट सॉल्यूशन में डीप कर देते हैं, तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है और ज़्यादा दिन तक जो है टिम्बर को वो बचाकर रखता है। उसके बाद आता है फायर रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर। देखो, इससे रिलेटेड 2020 में 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। एबेल्स प्रोसेस। एबेल्स प्रोसेस जो है, इसके माध्यम से जो वुड है या टिम्बर है उसको फायर रेजिस्टेंट हम बनाते हैं। क्या करते हैं? फायर रेजिस्टेंट हम उसको बनाते हैं। क्लोराइड, बोरेक्स, बोरिक एसिड, सोडियम आर्सेनेट और अमोनियम सल्फेट ये यूज़ किया जाता है इन एबेल्स प्रोसेस में, ताकि हम टिम्बर को प्रिजर्व भी कर सके और फायर रेजिस्टेंट भी बना सकें, है ना। प्रिजर्व भी कर सके और फायर रेजिस्टेंट भी बना सकें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2022 में काफ़ी पूछा गया है अलग अलग जूनियर इंजीनियर्स एग्ज़ाम्स में। बेथेल प्रोसेस, इसमें हम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो होता है, ऑब्जर्प्शंस प्रिजर्वेटिव का, वो डिज़ायर्ड हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है बॉचरी प्रोसेस। इस को यूज़ करते हैं टू ट्रीट द ग्रीन वुड। जो हरे पेड़ होते हैं, ग्रीन वुड होते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम जो है इस ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एम्प्टी सेल प्रोसेस। इससे रिलेटेड NBCC जूनियर इंजीनियर 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। एम्प्टी सेल प्रोसेस को हम प्रेशर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्रेशर प्रोसेस के नाम से भी जो है हम जानते हैं, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य होता है मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव विद द मिनिमम नेट रिटेंशन। जो मिनिमम नेट रिटेंशन है वो और मैक्सिमम पेनिट्रेशन हो प्रिजर्वेटिव्स का। लॉरी प्रोसेस और रूपिंग प्रोसेस कॉमनली यूज़ किया जाता है हमारा एम्प्टी सेल प्रोसेस में। उसके बाद आता है आपका डिफ्यूज़न प्रोसेस। क्या आता है? डिफ्यूज़न प्रोसेस। डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है ये एक मेथड होता है ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर का, जिसमें पोल्स और प्लैंक्स होते हैं और अदर प्लांट मटेरियल लाइक ग्रीन कंडीशंस हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है फ्यूज़न प्रोसेस में। डिफ्यूज़न जो प्रोसेस है इसके अंतर्गत देखो, अगर एक टिम्बर जो अच्छा है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में EAC में पूछा गया है। देखो, प्रॉपर्टीज़ और उसके वैल्यूज़ अगर बात किया जाए, एक अच्छा टिम्बर है तो डेंसिटी 540 kg पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54, मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12%, श्रिंकेज 0.1 से 0.3% एलॉन्ग फाइबर्स, स्वेलिंग 0.1 से 0.8% एलॉन्ग लेंथ, साउंड कंडक्टिविटी 2 से 7 गुना मोर होता है एयर के। एयर का जो भी साउंड कंडक्टिविटी है उससे 2 से 17 गुना ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर एट 12% मॉइस्चर कंटेंट पे, तो शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू हमारा न्यूटन पर mm² में 6.5 से 14.5, बेंडिंग स्ट्रेंथ 10.2 से 18.2, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 32 77.5, टेंसाइल स्ट्रेंथ 82 190 न्यूटन पर mm² आपका होता है। यूज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टिम्बर, अलग अलग टाइप्स ऑफ टिम्बर और उसके यूजेज अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है गुआवा। ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है। बुल एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। मलबेरी स्पोर्ट गुड्स के लिए। जैक फ्रूट्स
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं इसका टिम्बर, बेंटिक बोट के लिए, और टीक का प्लाईवुड और फर्नीचर में, साल और देवदार का रेलवे स्लीपर्स और टिम्बर ब्रिज जो बनते हैं वहाँ पे हम इसको जो है यूज करते हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम क्वांटिटी जो प्रेजेंट होता है टिम्बर में वो होता है कार्बन। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर जो है मैक्सिमम होता है पैरेलल टू इट्स ग्रेन, ग्रेन के पैरेलल में जो स्ट्रेंथ होता है टिम्बर का वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। देखो मार्केट फॉर्म ऑफ टिम्बर, टिम्बर का जो मार्केट फॉर्म अगर बात किया जाए तो फॉर्म ऑफ टिम्बर उसका थिकनेस और विड्थ जो कि mm में, बैटन, बैटन जो है नॉट ग्रेटर देन 50 mm थिकनेस और विड्थ जो है नॉट ग्रेटर देन 50 mm। प्लैंक, इसका थिकनेस जो है हमारा लेस देन 50 mm और विड्थ जो है वो भी लेस देन 50 mm थिकनेस होता है और ग्रेटर देन 50 mm विड्थ हमें देखने को मिलता है प्लैंक का। अगर डील बात किया जाए तो इसका थिकनेस 50 से 100 mm होता है और विड्थ जो है 200 से 250 mm होता है। बोर्ड, इसका थिकनेस जो है लेस देन 50 mm होता है और विड्थ जो है ग्रेटर देन 200 mm होता है। स्कैटलिंग, इसका थिकनेस जो है ग्रेटर देन 50 mm बट लेस देन 200 mm और विड्थ जो है ग्रेटर देन 50 mm बट लेस देन 200 mm हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने जो है मार्केट फॉर्म ऑफ टिम्बर और उसके थिकनेस और विड्थ के बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात करेंगे हम लैमिनेटेड जो टिम्बर्स होते हैं वो कंपोज होता है 2 या 2 से अधिक लेयर ऑफ डायमेंशनल लंबर्स glued टुगेदर विद ग्रेन ऑफ ऑल लेयर्स लेड पैरेलल, तो उसको कहते हैं ग्लूलम। क्या बोलते हैं? ग्लूलम। अकॉर्डिंग टू IS 14315 1995 जो मैक्सिमम थिकनेस होता है कॉमर्शियल विनीर्स का जो प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम वुड उसको वो होता है हमारा 6 mm। कितना होता है? 6 mm। द डिफेक्ट्स occur when a small depression, the defects occur when a small depression is formed on the finished surface of timber by falling of tool, तो उसको बोलते हैं टॉर्न ग्रेन। उसको भी क्या बोलते हैं? टॉर्न ग्रेन। जो टिम्बर होता है वो बनता है रीजनेबली फायर रेजिस्टेंट बाई सोएकिंग इट इन एल्यूमिनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के अंतर्गत जब हम सोएक करेंगे टिम्बर को तो वो रीजनेबली फायर रेजिस्टेंट हमारा जो है ये आपका बन जाएगा। ठीक है। देखो अगर हम विनीर्स के बारे में बात किया जाए जो कि IS कोड 14315 के अंतर्गत मिलता है, जिससे रिलेटेड 2017, 19 और 22 में क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है। तो जो विनीर्स होता है ये थीन स्ट्रिप होता है टिम्बर का विच थिकनेस इज़ अबाउट 0.4 से 0.6 mm और इट शुड नॉट एक्सीड 1 mm इन एनी केस। किसी भी केस में हमारा 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो थीन स्ट्रिप होता है टिम्बर का थिकनेस वो 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विनीर्स बोलते हैं। विनीर को हम प्लाई के नाम से भी जानते हैं और मेड बाई गुड क्वालिटी टिम्बर लाइक टीक, सैल, देवदार से जो है ये प्लाई आपका बनता है, जिसका थिकनेस जो है हमारा मैक्सिमम होता है तो 1 mm और जनरली हमारा 0.4 से 0.6 mm देखने को मिलता है। वेलनट एक मोस्ट सूटेबल वुड होता है फॉर दिस पर्पस। वेलनट एक वुड होता है जो सूटेबल होता है आपका प्लाई के लिए। प्लाईवुड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2018, 21, 23 और 22 के अलग अलग जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स में। तो जो प्लाईवुड होता है ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैन्युफैक्चर होता है फ्रॉम थिन लेयर और प्लाईज को मिलाकर। जो प्लाई हमने
लिया जो कि 1 mm थिकनेस होता है मैक्सिमम, तो कई सारे प्लाई को मिलाकर हम प्लाई वुड बनाते हैं जो कि वुड विनीर हमारा होता है, और ये ग्लूड होता है टुगेदर विद एडजेसेंट लेयर। किसके साथ? एडजेसेंट लेयर के साथ, हैविंग देयर वुड ग्रेन, जो रोटेट करता है अप टू 90 डिग्री टू वन अनदर, एक दूसरे पे 90 डिग्री जो है यहाँ पे आपका क्या होता है, रोटेट करता है। ठीक है। प्लाई वुड आर ग्लूइड अंडर प्रेशर 130 to 140 मेगा पास्कल एंड फ्रॉम ओल्ड नंबर ऑफ लेयर्स, फ्रॉम ऑड नंबर ऑफ लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में, जो कि ग्रेटर दैन या इक्वल टू होता है 3 लेयर। 3 लेयर मिनिमम होता है, बट 3 लेयर से ज़्यादा, लेकिन ये जो नंबर ऑफ लेयर्स होगा ना, ये ऑड में होगा, इवन में नहीं होगा, हमेशा ऑड में देखने को होगा, मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑफ विनीर्स, विनीर्स का लेयर होता है, जो कि हमने विनीर्स को क्या बोला था, प्लाई के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसका साइज 0.4 to 0.6 mm होता है, और मैक्सिमम अगर हमारा बढ़ेगा तो 1 mm तक इसका थिकनेस बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी लेंथ विड्थ कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट थिकनेस जो है 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ईच प्लाईज, जो लेयर होता है प्लाई का, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होता है एक ईच अदर का। एडवांटेज अगर बात करें प्लाई वुड का, जिससे रिलेटेड 2016 और 18 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो सबसे पहला, स्ट्रेंथ ऑफ प्लाई वुड इज इक्वल टू ऑल डायरेक्शन, इम्पैक्ट लोड रेजिस्टेंस कैपेसिटी इज मोर, इट इज़ मेड ऑफ ऑड लेयर ऑफ प्लाई, टेंडेंसी टू श्रिंक, स्वेल और ट्विस्टिंग रिड्यूस होता है, और इट कैन बी कर्व्ड इनटू डिजायर्ड शेप, जो भी डिजायर्ड शेप होता है उसमें ये क्या होता है, कर्व्ड हो जाता है। ये इसका जो है एडवांटेज है। अगर पार्ट्स अगर हम बात करें प्लाई वुड और उसके अदर नेम, तो आउटर मोस्ट विनीर सीट को फेस कहते हैं, इनर प्लाई को ग्रेन पैरेलल टू फेस, उसको कोर या सेंटर कहते हैं, और इंटीरियर प्लाई जो कि ग्रेन परपेंडिकुलर टू फेस होता है उसको क्रॉस बैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस बैंड जो है हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कई सारे पॉइंट्स को जो है डिस्कस किया, और अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए यार। आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसी तरीके का और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। उसके बाद आता है फाइबर बोर्ड्स। क्या आता है? फाइबर बोर्ड्स। ये टाइप होता है इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट का, जो कि हमारा वुड फाइबर से बनता है, मेड आउट ऑफ वुड फाइबर्स। टाइप ऑफ फाइबर बोर्ड, इससे रिलेटेड 2022 में आरपीएससी लेक्चरर के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, जिसमें आता है टाइप्स पार्टिकल बोर्ड या लो डेंसिटी फाइबर बोर्ड यानी एलडीएफ, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एमडीएफ, जिसकी लेस दैन 400 kg पर मीटर क्यूब इसका होता है। हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड जो कि एचडीएफ होता है। जो हार्ड फाइबर बोर्ड होता है वो यूज़ किया जाता है एज वॉल स्लैब, डोर बोर्ड, फ्लोर, फर्नीचर और अदर डेकोरेशन पर्पसेस के लिए जो है ये आपका यूज़ किया जाता है। जो हार्ड फाइबर बोर्ड होता है वो। हार्ड बोर्ड जो है ये टफ स्मूथ पैनल होता है। क्या होता है? टफ स्मूथ पैनल होता है, जो कि बनता है विद वुड फाइबर, जो कि कंप्रेस किया जाता है अंडर हाई प्रेशर और हीट पे। हाई प्रेशर और हीट पे इसको कंप्रेस किया जाता है, तब जाकर हार्ड बोर्ड जो है आपका बनता है, जिसका स्मूथ पैनल टफ हमें देखने को मिलता है। जो नैरो स्ट्रिप होता है वुड का, विच इज़ नेल्ड ओवर द जॉइंट ऑफ बोर्ड, उसको बोलते हैं बैटन। जो पार्टिकल बोर्ड होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय यूजिंग लिग्नो सेलुलोज
मटेरियल्स जो कि एंग्लोमेरेटेड होता है और फॉर्म्ड होता है, उसको प्रेस किया जाता है टुगेदर बाय द यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनिक बाइंडर टुगेदर और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, प्रेशर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तब हमारा पार्टिकल बोर्ड बनकर तैयार होता है। नंबर ऑफ जोन इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग एलोएबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिम्बर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, वो होता है 4 जोन। कितने? 4 जोन जो है हमारे होते हैं। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एवरेज लाइफ मोर देन 10 ईयर्स। एक अच्छा क्लास का टिम्बर है तो 10 साल से ज़्यादा उसका एवरेज लाइफ होता है। कोर ऑफ लेमीन बोर्ड वो बनता है आपका सॉफ्ट वुड से, जिसका स्ट्रिप होता है वुड का, और विड्थ जो रेंज होता है वो 5 से 7 mm होता है। कितना? 5 से 7 mm। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे इन द प्रोसेस ऑफ टिम्बर प्रिजर्वेशन के दौरान, तो होता है हमारा कॉपर नेप्थेनेट। कॉपर नेप्थेनेट आपका होता है। आई होप कि चीज़ें समझ में आए हो, और आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और अगले दिन हमारा जो चैप्टर्स होगा वो स्टार्ट करेंगे हम पेंट। क्या स्टार्ट करेंगे? पेंट के बारे में, और उसके बारे में डिटेल में हम लोग चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, चीज़ें समझेंगे, और उसके बारे में 1 बाय 1 कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे पूछा गया, किस ईयर में पूछा गया, वो तमाम टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे पेंट के बारे में। ओके।